पहले कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट को उसके बिहेवियर के हिसाब से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट and third one is semi variable cost. This is classification of cost on the basis of behavior of the cost, और इसको समझना because it plays major role in decision making in marginal costing. तो सबसे पहले we try to understand what is fixed cost. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जब पढ़ते हैं तो हम ये रट लेते हैं, मगअप कर लेते हैं दैट रेंट इज फिक्स कॉस्ट एंड दिस वन इज नॉट फिक्स कॉस्ट। बट एनीथिंग, अगर हम किसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और फैक्ट्री है तो उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने या प्रोडक्शन के घटने से जिस कॉस्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिर मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, यूनिट्स के प्रोडक्शन के बढ़ने से या यूनिट के प्रोडक्शन के घटने से अगर किसी कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उस कॉस्ट का बिहेवियर फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से चेंज नहीं होती है, उस केस में दैट कॉस्ट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ वी कम टू एग्जांपल, इफ वी टेक a rent of a factory, अगर हम उस फैक्ट्री में जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट है, तो रेंट है इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। चाहे हम यूनिट प्रोड्यूस करें या ना प्रोड्यूस करें, वो अमाउंट हमको लैंडलॉर्ड को पे करना है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने कभी ये नहीं कहा था कि जब प्रोडक्शन ज्यादा हो तो आप ज्यादा रेंट दीजिएगा और अगर प्रोडक्शन कम हो तो आप कम रेंट दीजिएगा। इसका मतलब एक फिक्स अमाउंट हमारे तय था, विच इज इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। In that case, rent is a fixed cost. Similarly, insurance of a building. जिस फैक्ट्री बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, उस फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस हमने करा रखा है, और जो प्रीमियम का अमाउंट हम उस बिल्डिंग के लिए पे कर रहे हैं इंश्योरेंस का, दैट इज अगेन फिक्स कॉस्ट, बिकॉज उसका अमाउंट यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब कि चाहे हम कम यूनिट प्रोड्यूस करें या हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें या हम कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, उस केस में हमको रेंट भी पे करना है और उस केस में हमको इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग भी पे करना है। आई होप कि आपको फिक्स कॉस्ट का बात समझ में आया होगा। इसका मतलब on the nature of the industry, on the nature of the product, हम तय करेंगे कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। मेरा कहने का मतलब कि अगर हम रेंट का अमाउंट इस बात पर तय करते हैं कि आप जितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस हर एक प्रोड्यूस यूनिट पर 10 रुपए आप रेंट देंगे, इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेंगी वैसे वैसे रेंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट कम होंगी रेंट का अमाउंट कम होगा। जैसे प्रोडक्शन हम स्टॉप कर देंगे रेंट का अमाउंट भी बंद हो जाएगा। इन दैट केस रेंट इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। नाउ वी कम टू वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में बढ़ेगी, प्रोडक्शन के घटने के साथ में वो कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन जीरो हो जाने पर वो कॉस्ट जीरो हो जाएगी। उस केस में वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी।
मेरी बात फिर ध्यान से समझेंगे. वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल used in production. For example, 2 kg of material is required per unit. एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 किलो मटेरियल कंज्यूम होता है. इसका मतलब जैसे जैसे हम यूनिट प्रोड्यूस बढ़ाते जाएंगे, इफ यू प्रोड्यूस 1 यूनिट then material required is 2 kg. When we produce 2 units, material required is 4 kg. If we produce 4 units, then material required is 8 kg and so on. In that case, यहां पर हम कुछ assumptions पढ़ लें so that आपके मन में कोई भी confusion ना रहे. Marginal costing पढ़ने से पहले हमारा assumption है selling price per unit remains constant, variable cost per unit remains constant and fixed cost is same. क्योंकि हमारे मन में बात आ सकती है कि सर हमने एक बायर को 10 रुपए में बेचा, दूसरे बायर को हमने 11 में बेचा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने से पहले ये अजम्पशन ध्यान रखेंगे कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का जो भी अमाउंट है ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट रिमेन्स कांस्टेंट, assumption के हिसाब से. Now we come to third cost, that is semi-variable cost. Again, मैं फिर से फिक्स कॉस्ट से चलता हूं. फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम चाहे यूनिट ज्यादा बनाएं या हम यूनिट कम बनाएं या हम यूनिट ना बनाएं, तो हमें फिक्स कॉस्ट का अमाउंट उतना ही पे करना है या वो अमाउंट उतना ही रहेगा, उससे प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. एंड सेमी वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. एनी एग्जांपल्स? हम अपने घर से चलें. हालांकि आजकल के बच्चे अपने घर का बिजली का बिल देखते नहीं हैं, फिर भी वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल. जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसका कुछ अमाउंट हर मंथ में फिक्स रहता है वॉट के हिसाब से, जो हमने लोड सैंक्शन करा रखा है, और कुछ अमाउंट होता है यूनिट के कंजम्पशन के हिसाब से. तो इसका मतलब कुछ अमाउंट जो है, जो हर मंथ पे करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, और कुछ अमाउंट है जो यूनिट के हिसाब से देना है. तो वन पार्ट इज वेरिएबल एंड वन पार्ट इज फिक्स. बट हमारे बिजली के बिल में ये लिख कर नहीं आता ये फिक्स है और ये वेरिएबल है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल इज सेमी वेरिएबल एंड वी कैन इजीली सेग्रीगेट semi variable into fixed and into variable. Next example, mobile bills. ये वो एग्जाम्पल है जो आजकल के बच्चों में हाथ में रहते, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 100 कॉल्स तक, चाहे आप एक कॉल करें या 100 कॉल करें, 49 रुपीज का रिचार्ज होता है. एक कॉल से लेकर 100 कॉल तक इस 49 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट जैसे ही हम 101वीं कॉल करेंगे, हमारा बिल जो होगा वो पर कॉल के हिसाब से मूव करेगा. अगेन, सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. आई होप शुभम जी आप अब समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ाना चाह रहे हैं. यू बेटर अंडरस्टैंड कि फिक्स और वेरिएबल क्या है. इसको आगे बढ़ाने से पहले फिक्स कॉस्ट की कुछ चीजों को और ध्यान से समझेंगे. फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट
और वी कैन से सेम। बट जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन घटेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी, लेकिन टोटल अमाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा इन ईच केस ऑफ प्रोडक्शन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ये जो मैंने अप टू सर्टेन एक्सटेंट कहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या मैं इसमें बताना चाहता हूं अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये क्यों यूज किया गया है। अगेन, फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी और प्रोडक्शन घटने के साथ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास कॉस्ट का बर्डन कम होता जाएगा, और कॉस्ट का बर्डन जब भी कम होगा तो बिजनेसमैन के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains same or we can say constant। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। हमने एग्जांपल लिया था, एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वी विल कंज्यूम 2 kg, और अगर 1 kg मटेरियल 10 रुपए का है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ₹20। If we are going to produce 2 units, again 4 kg of material is required and per kg rate is 10, it means 40 rupees. Similarly, if we are going to produce 10 units, 20 kg of material is required at the rate 10, it means 200 rupees. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। अब समझ में आ रही होगी बात। बहुत आसान शब्दों में हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं।